बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है एक और वीडियो के साथ। सिलसिला वही है 12वीं जमात का उर्दू का पर्चा, उसका सवाल नंबर 2 और इकबाल की दूसरी गज़ल की आज तशरीह की हम कोशिश करेंगे। इससे पिछली वीडियो में आप पहली गज़ल की तशरीह देख चुके हैं और इकबाल का तारुफ भी आप उसमें समात फरमा चुके हैं। दूसरी गज़ल। तुझे याद क्या नहीं है मेरे दिल का वो ज़माना, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना। तुझे मेरे दिल का वो ज़माना याद क्या नहीं है, नसर बनाएंगे तो ऐसे होगा, वो अदब गहे मोहब्बत, वो निगाह का ताज़ियाना था। क्योंकि याद करने की बात कर रहा तो यहाँ पे था अच्छा लगेगा। फेल नहीं है तो ये बात हो चुकी है कि अगर मिसरे में फेल ना हो तो आम तौर पे अपनी तरफ से हैं, हूँ, हो, था, थी, थे लगा के जुमला बनाते हैं, या पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ जोड़ देते हैं। यहाँ पे था लग के जुमला बन रहा है। तुझे मेरे दिल का वो ज़माना याद नहीं है, शायर अपने महबूब से मुखातिब है, वो दौर के अदब गाह, ये अदब गाह है। असल में शायरी में अलिफ बाज़ अल्फाज में गिरा दिया जाता है, यानी तखफीफ कर दी जाती है। तो ये अदब गाह है और निगाह भी निगाह है। पूरा बोलेंगे हम इसको, अदब गाह, अदब गहे मोहब्बत, मोहब्बत के अदब की जगह, माफ़ कीजिए, अदब गाह कहते हैं अदब की जगह, और मोहब्बत के अदब की जगह यानी मोहब्बत की महफिल। वो मोहब्बत की महफिल तुझे याद नहीं है जब तेरे इश्क में मैं पागल था, दीवाना था और तेरी महफिल में शरीक होता था, और तुझसे मैं इश्क के सबक गोया पढ़ता था, गोया सीखता था। हैं, वहाँ में कितने अदब से मैं बैठता था। उसके बावजूद अगर कोई गलती हो जाती थी तो तेरी निगाह का ताज़ियाना, ताज़ियाना कहते हैं कोड़े को, हंटर को, कि तेरी निगाह जो है, तेरी नज़रें इतनी मतलब गुस्से से मुझे देखती थी कि ऐसा लगता था कि नज़रें नहीं हैं बल्कि कोई मुझ पर कोड़े बरसाए जा रहे हों। यानी शदीद गुस्से से तू मेरी तरफ देखता था। तो वो भूल गया कि मैं तेरी मोहब्बत में कितना दीवाना था, तेरी महफिल में कितने अदब से मैं बैठता था, और अगर कभी कोई छोटी सी भी गलती हो जाती थी तो मैं तेरी निगाहों का वार सहता था, तेरा गुस्सा मैं बर्दाश्त करता था। वो गुस्सा ऐसा लगता था जैसे गुस्सा नहीं है, मुझ पर कोड़े बरसाए जा रहे हों। तो मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है शायर महबूब को अपनी मोहब्बत का ज़माना याद दिला रहा है और अपना अदब भी याद दिला रहा है। अगला शेर है, नहीं इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशाए फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफ़स न आशियाना। पहले शेर को सीधा, पहले मिसरे को सीधा करते हैं। इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशाए फरागत नहीं है, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफ़स है न आशियाना है। फेल नहीं है दूसरे टुकड़े में, हमने अपनी तरफ से लगाया है, ये बात हो चुकी है। इस खुली फ़ज़ा में कोई गोशा फरागत, मुरक्कब लफ्ज़ को पहले सीधा किया करें। फरागत का गोशा, फारिग वक्त का गोशा, कोना। कोई ऐसी इतनी बड़ी फ़ज़ा है, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा आसपास मेरे माहौल है, लेकिन कोई ऐसा कोना, कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी कुटिया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं फारिग वक्त गुजार सकूँ, फुर्सत के लम्हात गुजार सकूँ। ये अजीब जहाँ है, अजीब जहाँ है, जहाँ दुनिया, ये बड़ी अजीब दुनिया है। ना कफ़स है ना आशियाना है। कफ़स कैद, आशियाना घर। मतलब शायर ये कहना चाहते हैं या तो कैद खाने में जाकर फुर्सत नसीब होती है या घर में आकर फुर्सत नसीब होती है, लेकिन इस इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए ना तो कैद है ना घर है। यानी ना मुझे कैद मुयस्सर है ना घर मुयस्सर है। मैं अगर फुर्सत के लम्हात में कुछ सोचूं, कुछ किसी बात पर, कायनात के मामलात पर और दीगर सियासी और अखलाकी मामलात पर मैं गौर करूं तो कब करूं। मेरे लिए तो ये दुनिया मुनासिब नहीं है। कहने को इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी वसी दुनिया है, लेकिन मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ऐसा कोना, कोई गोशा, कोई मुयस्सर है ही नहीं जहाँ मैं फारिग लम्हात में बैठकर अपनी कौम की तकदीर पर, अपने कौम के मामलात पर गौर कर सकूं या कायनात के मामलात पर गौर कर सकूं। इसका मतलब है शायर ये कह रहा है कि फुर्सत के लम्हात या तो कैद में या घर में ही मुयस्सर आते हैं। यही मरकज़ी ख्याल है इस शेर का। आगे देखिए, मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे, उन्हें क्या खबर कि क्या है ये नवाए आशिकाना। इसको हम सीधा करें, मेरे हम सफ़ीर इसे भी असरे बहार समझे, ये तो यूँ ही रहेगा, फेल आखिर ही में। और दूसरा मिसरा, उन्हें क्या खबर कि ये नवाए आशिकाना क्या है। इसको सीधा ऐसे करेंगे हम सफ़ीर साथ उड़ने वाले परिंदे या साथी, उनके लिए भी इस्तेमाल होता है। सफ़ीर आमतौर पे आवाज़ के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पे परिंदों की खूबसूरत सुरीली आवाज़।
यहाँ मुराद है मेरे साथी शायर, मेरे साथी मुफक्किर कह लीजिए, दानिश्वर। ये भी जितने भी मेरे साथी शायर, अदीब, दानिश्वर हैं, फ़लसफ़ी हैं, वो इसको बहार का असर समझ रहे हैं। असर बहार, बहार का असर, यानी जो मैं चहचहा रहा हूँ वो समझ रहे हैं कि ये बाहर का मौसम आया हुआ है, बाहर का मौसम रंगीन होता है, पुरलुत्फ होता है, और इसी में मैं जो कि एक परिंदे की तरह हूँ, मैं चहचहा रहा हूँ। तो मेरे साथी परिंदे भी, मेरे साथी भी यही समझ रहे हैं कि बाहर के मौसम की वजह से मेरे लहजे में इतनी शीरीनी आ गई है, इतनी मिठास आ गई है, गोया मैं चहचहा रहा हूँ। तो मैं उन्हें बताना चाहूँ, उन्हें क्या खबर, उन्हें क्या मालूम कि नवाए आशिकाना क्या है। नवा आवाज़, आशिकाना, नवाए आशिकाना, आशिकाना आवाज़, मोहब्बत भरी आवाज़, ये आशिक की आवाज़ है। और आशिक की आवाज़ के लिए मौसम की कोई क़ैद नहीं होती। बहार हो, ख़िज़ां, सर्दी हो, गर्मी, बरसात हो, या वैसे कोई भी मौसम हो, उस जो आशिक होता है वो अपनी फरियाद, अपनी आवाज़, अपनी सदा बुलंद करने से रुक नहीं सकता। वो मौसम का मोहताज नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ, ये मेरे दिल के अंदर का मौसम ऐसा हो चुका है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ। जो कुछ मैं चहचहा रहा हूँ, जो कुछ मैं तराने सुना रहा हूँ, ये बाहर के मौसम की वजह से नहीं है, बल्कि मेरे दिल के अंदर ऐसी उमंग, ऐसा जोश, ऐसा वलवला है जिसकी वजह से मैं ये तराने, ये नगमे अलाप रहा हूँ, गा रहा हूँ। इसे कोई बाहर का असर मत समझा जाए। तो शेर का मरकजी ख्याल यही हो सकता है कि शायर अपनी आशिकी की वजह से सदा बुलंद करने पर मजबूर है, जो कि बाहर का असर हरगिज़ नहीं है। अगला शेर है, मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा। किताब में खून गलत छप गया है, यहाँ खून है नून गुन्ना के साथ। मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तबो ताब जाविदाना। मेरे खाक ये जहां, ये जहां तूने मेरे खाक व खून से पैदा किया है। अगले मिसरे को आसान करें, सिलाए शहीद क्या है तबो ताबे जाविदाना है। दूसरे टुकड़े में फेल नहीं है, तो हम अपनी तरफ से हैं हूँ थाती थे लगा सकते हैं। ये बात होती रहती है बार बार। मेरे खाक व खून से, मेरी मिट्टी से और मेरे खून से तूने ये दुनिया बनाई है, दुनिया पैदा की है। दुनिया में रौनक पैदा करने से मुराद को पहली मरतबा पैदा करना नहीं है, मुराद यह है कि दुनिया में रौनक मुझसे है। शायर दावा कर रहा है, मेरे खून से, मैंने खून बहाया है तो रौनक हुई है। तो गोया ये जहान जो रोज़ बरोज़ पैदा हो रहा है, पैदा होना इन मानों में कि रोज़ बरोज़ इसमें तब्दीलियाँ आती हैं, रंगीनियाँ भरती हैं, तो शायर कह रहा है मेरी वजह से है। तो मैं कौन? अगले मिसरे में कह रहे हैं, सिलाए शहीद। गोया शायर कह रहा है मैं शहीद हूँ, और शहीद के खून की वजह से इस दुनिया में रौनक है। और सिलाए शहीद क्या है, और शहीद का सिला क्या है, शहीद को क्या मिलेगा इसके बदले? शहीद जो अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देता है, और शायर का दावा है कि उसकी वजह से दुनिया में रौनक होती है। ना वो जान कुर्बान करता, ना हक के लिए लड़ता, ना बातिल कुव्वतें पसपा होती, पीछे होती, और हक बिल आखिर गालिब आता। ये शायर कह रहा है मैं शहीद हूँ तो मेरी वजह से ऐसा हुआ है, मेरी वजह से इस दुनिया में रंगीनी है, रौनक है। और मेरा सिला क्या है? तब वो ताब जाविदाना। तब वो ताब चमक दमक के लिए भी इस्तेमाल होता है, और तबिश के हरारत के लिए भी इस्तेमाल होता है। हमेशा जाविदाना, हमेशा हमेशा रहने वाली चमक दमक, ये मेरा सिला है। हमेशा रहने वाली पब्लिसिटी, तशहीर, यानी शहीद को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो कुरान पाक में भी है जिसका मफहूम है कि शहीद मरते नहीं हैं, वो ज़िंदा होते हैं, उनको रिज़्क़ दिया जाता है, लेकिन तुम लोग शऊर नहीं रखते। मफहूमन बयान किया जा रहा है, तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ। तो शायर ये कह रहा है कि शहीद को सिला एक ही चाहिए, ना उसे जन्नत चाहिए, ना उसे कुछ और मकाम चाहिए। वो तो सिर्फ ये कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए, तो उसको वो अबदी शोहरत मिलती है जो किसी और को नसीब नहीं होती। तो शायर कह रहा है शहीद और कुछ नहीं मांगता, वो तेरी रज़ा, तेरी मर्ज़ी मांगता है। तेरी मर्ज़ी मिल जाए तो उसको फिर दुनिया जहान की शोहरत नसीब हो जाती है। तो इसमें मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शहीद के दम से दुनिया में रौनक है, जिसका नाम हमेशा चमकता रहता है या चमकता रहेगा। आखिरी शेर इस गज़ल का, मतलब किताब में जो मौजूद है उसके लिहाज से कह रहा हूँ। तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना। पहला मिसरा तो सीधा ही है, तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं, या मेरे दिन तेरी बंदा परवरी से गुजर रहे हैं। नसर में पूरा बोलेंगे तेरी, शायरी में चलता है मुखफ़्फ़ तख़फ़ीफ़ करके भी बोला जाता है, कम करके भी, लेकिन नसर में पूरा तेरी बंदा परवरी से मेरे दिन गुजर रहे हैं। यहाँ भी मेरे नहीं, मेरे पूरा।
ना दोस्तों का गिला है ना शिकायत ज़माना है। तेरी बंदा परवरी से शायर खुदा से मुखातिब है, ऐ अल्लाह ताला तेरी बंदा परवरी, तू जो बंदे की परवरिश कर रहा है, यानी शायर ने अपने लिए कहा है, सीगा गायब में कहा है, जैसे किसी और की बात हो रही है कि तूने जो मेरी परवरिश की हुई है, मैं तेरा बंदा हूँ, तू जो मुझे पाल रहा है, मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, मुझे आसाइशें, आराम, नेमतें दे रहा है, तेरे करम की वजह से, तेरे रहम की वजह से, तेरी मेहरबानी की वजह से मेरे दिन अच्छे गुजर रहे हैं, मैं दुनिया में खुश हूँ। इसीलिए ना मैं दोस्तों का गिला करता हूँ कि दोस्त मुझसे मिलते नहीं हैं, दोस्त वफा नहीं करते, दोस्ती नहीं है, ना शिकायत ज़माने की शिकायत करता हूँ कि ज़माने वाले मुझे अहमियत नहीं देते, मुझे कोई परवाह नहीं है। जब तेरी रज़ा मुझे हासिल है तो मुझे क्या ज़रूरत है। तू जो मुझे पाल रहा है, मुझे नेमतें दे रहा है, इसकी वजह से मेरे दिन अच्छे गुजर रहे हैं। तो ये शुक्र के मकाम में शायर ये शेर कह रहा है। शायर यही कह रहा है कि खुदा की मर्ज़ी, खुदा की नेमतें अगर मिलें तो इंसान को किसी चीज़ का शिकवा नहीं करना चाहिए, यही मरकज़ी ख्याल है। तो नाज़रीन कराम और तलबा व तालिबात, आपकी खिदमत में अल्लामा इक़बाल की दूसरी गज़ल पेश की गई। तलबा तालिबात को हिदायत की जाती है कि वो कमेंट्स यानी तबसरे वाले हिस्से में अपना नाम, रोल नंबर और क्लास ज़रूर लिखें, और कोई भी बात पूछनी हो तो उस हिस्से में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।